So, good morning to all. Welcome to Learners Academy. The next chapter, the next chapter in the series is actually the last topic of your calculus section. ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कैलकुलस का द एंड, और फिर एक नए जोन में चलेंगे जिसको ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है ना। तो इस फेज का ये लास्ट पार्ट है। करीब कितने महीने पहले शुरू हुआ था ये फेज? 2 जून में है, जुलाई में, जब अपन ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। तो ये अब जाके खत्म हो रहा है और ये लास्ट चैप्टर है ना। ओके, सो क्विकली इंट्रोड्यूस करते हैं लास्ट चैप्टर को आगे सामने आपके आगे। ठीक है ना। एंड बिटवीन, मैरी क्रिसमस टू ऑल। द डेट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज 25 दिसंबर। सो ऑल ऑफ द व्यूअर्स, वी विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। चलिए, सो टॉपिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इक्वेशंस। सो ऑल ऑफ यू नो, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट इज एन इक्वेशन। हाँ, व्हाट इज एन इक्वेशन? कोई वेरिएबल इक्वेशन ना। व्हाट इज एन इक्वेशन? जिसमें एलएचएस आरएचएस, ये देसी भाषा की सबसे सरल और सबसे सेफ डेफिनेशन है, जिसमें एलएचएस और आरएचएस। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि, अब डिफरेंशियल वर्ड को हटा रहा हूँ मैं ना। जनरली इक्वेशन की प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है, व्हेन अ पॉलिनोमियल, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड विथ अनदर पॉलिनोमियल, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड विथ अनदर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। it is an algebraic expression. So I can say when an algebraic expression is equated with another algebraic expression, it becomes an equation. For example, मैंने लिखा x square plus 2x plus 1। तो अभी हाल फिलहाल ये पॉलिनोमियल है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इक्वेट कर दूं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, लेट अस से मैंने इसको 10 से इक्वेट कर दिया, तो 10 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। 10 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल इक्वेटेड विद अनदर पॉलिनोमियल, तो यहां से लेके फर्स्ट टू लास्ट जो चीज बन गई, दैट इज एन इक्वेशन। दैट इज एन इक्वेशन जिसमें टर्म्स होती हैं, जिसमें दो साइड्स होती हैं, एलएचएस आरएचएस, एंड इक्वल टू का साइन होता है बीच में। ये सब हम इक्वेशन के बारे में जानते हैं। वन मोर थिंग, कि जब अपन पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल की भी डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब हम आगे डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम कनेक्ट उसी से करेंगे, है ना। तो बता देते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वैसे तो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। सारे के सारे पॉलिनोमियल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि डिग्री कह लो या पावर कह लो। मैं डिग्री पावर में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ। वैसे डिग्री क्या होती है? पूरे पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना। बाकी टर्म्स की बात करूँ, उसके अलग अलग टर्म्स की, लेटर से एक्स स्क्वायर की डिग्री, 2x की डिग्री, 1 की डिग्री, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर की पावर, 2x की पावर, 1 की पावर, और आना इधर से 10 की पावर। ये 10 और 1 इक्वेट होके, मतलब सॉल्व होके एक और एक टर्म बन के उसकी पावर भी हो सकती है। इसको मैं कभी कभी डिग्री भी कह दूंगा, तो प्लीज डोंट आना माइंड। ओके, सो डिग्री शुड बी अ होल नंबर। डिग्री शुड बी ए, what is a whole number? मतलब what are whole numbers? Where do they start from? हाँ, starting from 1। then what is a natural number अगर 1 से start होता है? और ये whole number 0 से। so I can write it as नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 तक चलेगा, और इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर समझते ही होगा ना, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई भी टर्म मैं ले लूँ ना, तो उसकी पावर हैज टू बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर या हैज टू बी होल नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं आपको, अगर इसमें मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो ये इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वाई? क्योंकि यहाँ पे x की पावर तो 2 है, लेकिन इस x की पावर -1 है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1। सो -1 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए वैलिड पॉलिनोमियल। हाँ, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है। ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, बट ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है। एक एग्जांपल और लेट अस से मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। अगेन हाफ इज नॉट ए होल नंबर, अगेन हाफ इज नॉट ए होल नंबर। तो फिर इसलिए ये भी एक मात्र एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रह गया, इट इज नॉट अगेन ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना। बट जब इससे इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन वैलिड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पॉलिनोमियल से इक्वेशन बना दूं, लेटर से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, 10 लिख दूं, तो अब ये वो अकेला वैलिड पॉलिनोमियल नहीं था, लेकिन इक्वेट करने के बाद ये वैलिड इक्वेशन जरूर बन गई। क्यों? क्योंकि इस एक्स को हटाया जा सकता है ना, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स। तो उससे क्या हो जाएगा? ये एक्स की पावर -1 जो खत्म हो जाएगी। तो हाँ, एक्स का जो भी बनेगा, मतलब पावर कुल मिला के माइनस, जिस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं हो रहा था वो कारण खत्म हो जाएगा।
समझ में आ गई। तो इक्वेशन के केस में हम ये नहीं देखते जनरली कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है, हम बस सिंपली ये देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ना, पॉलिनोमियल नहीं है बट इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर पॉलिनोमियल की बात की जाती है तो वहां पे हम स्ट्रिक्टली देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। दिस क्लियर। सिमिलरली देखो, सपोज करो इसको मैं एक वैलिड इक्वेशन बना सकता हूँ। अभी ये वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अगर ये किसी से इक्वेटेड है, लेट अस से ये एक्स से इक्वेटेड है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके इस रूट को एलिमिनेट कर सकता हूं अगर करना चाहूं तो, है ना। ठीक है, समझ आई बात। इसको उधर ले जाओ, जैसे इसको इधर ले आओ और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो ये रूट हट जाएगा और इधर जो भी बनेगा जो बनेगा। तो इस तरीके से मैं इसको वैलिड इक्वेशन, तो इन ऑल। अब आप मुझे बताओ, इक्वेशन के बारे में सब कुछ जानते हो, तो फिर मैं डिफरेंशियल वर्ड पे आऊं। ये तो केवल 9th-10th का रिवीजन कराया, व्हाट इज एन इक्वेशन, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आते हैं 11th-12th की बात करते हैं। सो डिफरेंशियल, सो सिंपल सी भाषा है, इक्वेशन सब समझते हो। ऐसी इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन में जो चीजें होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अल्जेब्रिक टर्म्स। जैसे एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स, उनको क्या कहते हैं अपन, अल्जेब्रिक टर्म्स, है ना। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें टर्म्स में, जिसके टर्म्स में डेरिवेटिव्स दिखाई दे, क्या दिखाई दे, डेरिवेटिव्स दिखाई दे, या तो प्योर डेरिवेटिव दिखाई दे या डेरिवेटिव पार्ट में दिखाई दे। पार्ट मतलब उसके साथ में कुछ और भी जुड़ा हुआ है, कुल मिला के डेरिवेटिव दिखाई देना चाहिए। बस दिखाई दे गया तो वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन तो पहले ही थी, वो क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इज दिस क्लियर, डेफिनेशन क्लियर टू ऑल। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसके नोट्स बनाते हैं ना। तो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ भी ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू। चलो एक बार सेकंड ऑर्डर की बात नहीं करते हैं, एक बार फर्स्ट ऑर्डर पे चलने दो, इतना सा ले लो, है ना। तो अब ये एक इक्वेशन है, यस और नो, ए पॉलिनोमियल इक्वेटेड विद अनदर पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन के केस में मैंने क्या था, पॉलिनोमियल ना लेके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही सोचो। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटेड विद अनदर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सो इट इज एन इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन की दूसरी टर्म में मुझे एक डेरिवेटिव दिखाई दिया, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दिखाई दी। बस ये दिखाई देने भर से ये जो चीज बन जाती है, ये क्या हो जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। सो द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू ऑल। टेल मी। अभी आगे कुछ नहीं बात करी मैंने, ना डिग्री ना ऑर्डर ना टाइप्स ना कुछ नहीं, बस डेफिनेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है समझ आया। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या दिखाई देना चाहिए, डेरिवेटिव दिखाई। सो राइट डाउन द डेफिनेशन। टॉपिक का नाम आपने लिख लिया, सो लिखो, एन इक्वेशन कंटेनिंग, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर, अच्छा एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स भी दिखाई दे सकते हैं। अभी जैसे मैंने डी वाई बाई डी एक्स रखा था, उधर आ रहे थे, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो सकता है ना। तो एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। और वो डेरिवेटिव्स जो होते हैं, वन और मोर डेरिवेटिव्स, दे शुड बी कंटेन्ड एज टर्म्स, एज टर्म्स। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर डेरिवेटिव्स एज टर्म्स, या तो पूरी प्योर टर्म्स के रूप में हो, या फिर पार्ट ऑफ टर्म्स भी हो सकता है, या फिर पार्ट ऑफ टर्म्स, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, टर्म्स भी हो सकता है या फिर पार्ट ऑफ टर्म्स भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये थोड़ा सा नाम बड़ा रहता है, तो इसको मैं पूरे चैप्टर में डीई करके डिनोट करूंगा ना। सो आप समझ जाएंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी इसका इसने शॉर्ट फॉर्म डीई दे रखा है। तो डीई कह दूंगा तो समझ जाना, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये डेफिनेशन लिख लियो तो बताओ। ओके, सो एग्जाम्पल आपके सामने है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 10। इसकी पहली टर्म में आपको एक डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। क्लियर, क्लियर, क्लियर टू ऑल। ओके, सो वन और मोर था, वन और मोर था, तो इसमें तो एक ही है। लेकिन थोड़ा नीचे वाले एग्जाम्पल देखें तो उसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एक्स इंटू, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक डेरिवेटिव पहली टर्म में दिखाई दिया, और टू इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये दूसरी टर्म में भी। तो वन और मोर लिखा था ना, एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो ये वाला एग्जाम्पल। और इसमें दूसरी चीज भी क्लियर हो गई,
कि देखो इसमें तो प्योर डेरिवेटिव था, प्योर, इसमें डेरिवेटिव एज ए पार्ट है, मतलब ये पूरी एक टर्म है, इसमें एक नॉन डेरिवेटिव पार्ट है और एक डेरिवेटिव पार्ट है, इसमें भी ये पूरी एक टर्म है जिसमें एक टू तो नॉन डेरिवेटिव पार्ट है, मतलब अलजेब्रिक पार्ट है, और ये जो है ये डेरिवेटिव पार्ट है। तो पार्ट में भी हो सकता है डेरिवेटिव, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डीवाई बाय डीएक्स है तो डीवाई बाय डीएक्स ही चाहिए, उससे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, नहीं डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होकर वो पार्ट ऑफ डेरिवेटिव वाली टर्म में बन सकती है। दिस क्लियर? ओके, नाउ इतना लिख लिया सबने? हाँ बोलो, खुशी कुछ रह गया है? हो गया, एग्जाम्पल्स होगा। चलो, नाउ अब डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, बट रिमेंबर आपके एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ले लेना तनिष। एक सर को भी दिया ना हैंड टू हैंड, दो कप है ना, कोई सी भी एक दियो, ये वाली दियो। हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू। हम कह रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स तो आप कर रहे हो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं है कि कितने टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं बताओ, ऐसा नहीं है, या ये कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है कैटेगराइज करके बताओ, ऐसा भी नहीं है। फिर सर क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में एक दो लाइनें लिखी हुई हैं इसके बारे में भी, और अगर एक दो लाइनें लिखी हुई हैं तो वो आपके कोर्स का हिस्सा हो गया, और ज्यादा भी नहीं तो एक आधे नंबर का क्वेश्चन तो बन ही सकता है, तो आधे नंबर की भी क्यों रिस्क लेनी, एक लाइन ही तो पढ़नी है, ठीक है ना। और मोर ओवर आगे भी थोड़ा बहुत इसका रोल रहेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सो लेट्स सी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डीई, लिखो, और एक होता है पार्शियल डीई। एक होता है ऑर्डिनरी डीई और एक होता है पार्शियल डीई। ऑर्डिनरी डीई, एक होता है पार्शियल डीई। क्लास 11th वाले हैं ना वहाँ पे? क्लास 11th वालों से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है क्या? आपको ज्यादा ही पकड़ लेते हो? ओके, ओके, सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स जो है हमको केवल एक बस आज की क्लास में सोचना है, उसके बाद कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट कि ये बताओ कौन सी कैटेगरी का है, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये कहीं ना कहीं छोटे से कॉलम में मेंशन है, मुझे दिखा था इसलिए मैंने मेंशन किया है, ताकि ये आधे नंबर का भी क्वेश्चन बन जाए तो हम उससे हमारा आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए ना। सो दो तरह के डीई हैं, एक तो है ऑर्डिनरी डीई, एक है पार्शियल डीई। अब देखो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो, जिस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ही यूज हो रहे हो तो वो तो है ऑर्डिनरी डीई, और जिसमें मोर देन वन वेरिएबल यूज हो रहे हो दैट इज पार्शियल डीई, एंड दिस पार्ट इज नॉट इन आवर कोर्स। सो इन, हाँ, इन द टोटल चैप्टर वी विल ओनली टॉक अबाउट ऑर्डिनरी डी, तो मैं आपको बताऊं नहीं बताऊं, बाय डिफॉल्ट आपके कोर्स में ऑर्डिनरी डीई है तो ऑर्डिनरी डीई ही रहेगा। अब एक आध क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है जिसमें पार्शियल डी का थोड़ी झलक दिखाई देती है तो वहां पे अपन उसको डिस्कस कर लेंगे पर्टिकुलरली इन दैट क्वेश्चन, है ना? क्लियर है? तो लिखो ये ए डीई इन विच ऑल द डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, और वो वन वेरिएबल जनरली कौन सा होता है? एक्स। भाई जनरली अपन डेरिवेटिव की बात करें तो वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में ही तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं, जनरली बोल रहा हूँ, उल्टा हो जाए तो ऐसा नहीं कहना कि सर ये तो आपने तो एक्स ही बोला था, हो सकता है डीएक्स बाई डीवाई भी आएगा, लेकिन फिर उसमें सारे डीएक्स बाई डीवाई आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए एक तो डीएक्स बाई डीवाई आ रहा है और एक डीवाई बाई डीएक्स आ रहा है, तो पार्शियल हो गई, वो क्या हो गई? पार्शियल हो गई, समझ गए? हाँ, पैरामेट्रिक अलग है, देखो उसमें वाई एन एक्स, देखो मेरी बात सुनो, वाई एन एन एक्स को तीसरे के पे डिपेंड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उस तीसरे को हटाए तो डीवाई बाई डीएक्स ही तो बनेगा ना, अल्टीमेटली जो मेरी बनेगी वो एक के रेस्पेक्ट में बननी चाहिए। हाँ, ठीक है, इसके एक एक एग्जाम्पल लिख लो फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को यहीं, और मेन टॉपिक पे चलते हैं हमारे जिससे एक्सरसाइज सॉल्व होनी है। एग्जाम्पल है इसका, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखो तीन डेरिवेटिव नहीं, दो डेरिवेटिव यूज किए मैंने, लेकिन देखो ये मुझे बताओ, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, दोनों बारी एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ है कि नहीं हुआ है? ये वाली टर्म एक बार डिफरेंशिएट हुई है और एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुई है, तो दोनों चीजें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुई है। इधर आओ, यहाँ पे वाई तीन बार डिफरेंशिएट हो गया, वो कोई मायने नहीं रखता कि कौन कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है ये मायने रखता है, तो एक बार एक्स की रेस्पेक्ट में हुआ, एक बार टी की रेस्पेक्ट में हुआ, एक बार यू। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल डीई,
ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब इंपॉर्टेंट मेन मुद्दे पे आते हैं, जिससे पहली एक्सरसाइज सॉल्व होगी, डिग्री एंड ऑर्डर। ठीक है ना, तो डिग्री एंड ऑर्डर से पहले पहले बात करेंगे ऑर्डर की, क्योंकि डिग्री डिपेंड करती है ऑर्डर पे, डिग्री डिपेंड करती है डीई में ऑर्डर पे। सो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट ऑर्डर एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिग्री। सो लेट्स राइट डाउन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखिए। अब ऑर्डर एज सच आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑर्डर आप जानते हो क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो लेट से मैंने एक फंक्शन लिखा y, तो उस y को आप विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हो, विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हो, तो आपको जो चीज मिलती है वो होती है dy बाय dx। फिर अगेन मैंने कहा इसको विथ रेस्पेक्ट टू x अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो फिर वो क्या चीज बन जाती है, वो चीज बन जाती है d2y बाय dx2। ये चीज आप अच्छे से समझ चुके हो ना। एक ही एक्सरसाइज आई थी हालांकि हमारी, लेकिन काफी इजी थी और काफी इजी टू अंडरस्टैंड थी, है ना। तो ये d2y बाय dx2 ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या मानूंगा, टू। इसका ऑर्डर क्या मानूंगा, वन सेकेंड, इसका ऑर्डर मानूंगा टू, इसका ऑर्डर मानूंगा वन। ठीक है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है सर, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो टर्म्स हैं, टर्म्स में क्या रखे हुए हैं, डेरिवेटिव्स। तो हर एक डेरिवेटिव अगर रखे हुए हैं, अगर वो डेरिवेटिव्स रखे हुए हैं तो हर एक डेरिवेटिव की ऑर्डर तो होगी। ऐसा तो कोई डेरिवेटिव नहीं है दुनिया में जिसका ऑर्डर ना हो। उनमें से सबसे बड़ा ऑर्डर ही पूरे इक्वेशन का ऑर्डर है, समझ गए। जैसे अपन डिग्री डिफाइन करते थे 9th 10th में, हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर, द हाईएस्ट पावर इज डिग्री। तो यहाँ पे वही चीज ऑर्डर पे अप्लाई हो रही है, समझ गए। तो डेफिनेशन लिखो, the highest order of all the derivatives used in a differential equation is called the order of that differential equation। ऐसे लिखो, द हाईएस्ट ऑर्डर अमंग, ऑफ नहीं, among all the derivative, the highest order among all the derivatives used in a differential, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स यूज हुए हैं उनमें से among them जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ऑर्डर कहलाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इज कॉल्ड द ऑर्डर, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एग्जांपल लेते हैं, बस ऑर्डर के बाद डिग्री और एक्सरसाइज है। पहली चीज तो इतनी सी है ना, बट थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी होता है ना, क्योंकि स्कूल में ऐसा जैसा डिस्कशन करवाते नहीं है ना। ओके एग्जाम्पल देखो, जैसे दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको कितनी टर्म्स में, दो टर्म्स में, यस। तीसरे में तो एक सिंपल वेरिएबल है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, डेरिवेटिव्स तो दो ही जगह यूज हो रहे हैं। तो यूज हो रहे हैं तो सबका अपना अपना ऑर्डर होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बड़ा कौन सा है, सेकेंड। तो इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू। ठीक है ना, देखो हर एक टर्म का अपना अपना ऑर्डर होगा, हर एक टर्म का। अच्छा इसका भी ऑर्डर है जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ एक बार भी। जो एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ तो जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव, जो एक बार हुआ वो फर्स्ट ऑर्डर, जो दो बार हुआ वो सेकंड ऑर्डर, एंड सो ऑन, वेरी इजी। ठीक है ना, तो हर एक टर्म का अपना अपना ऑर्डर है, हर एक टर्म का अपना अपना ऑर्डर है। अब उनमें से सबसे बड़ा ऑर्डर पूरी इक्वेशन का ऑर्डर है, उनमें से सबसे बड़ा ऑर्डर पूरी इक्वेशन का ऑर्डर है। इज दिस क्लियर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इस सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, तो टेल मी हाउ मेनी डेरिवेटिव्स आर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन विच डेरिवेटिव्स आर यूज्ड। टू टर्म्स आर देयर इन विच डेरिवेटिव्स आर यूज्ड। तो अगर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर भी है, डेरिवेटिव है तो ऑर्डर भी है। इसका ऑर्डर वन, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर टू, तो बड़ा कौन सा, टू। सो ऑर्डर ऑफ कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, टू हो गया। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, दुनिया की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका ऑर्डर होता है, उसका ऑर्डर डिफाइंड होता है। दुनिया की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका ऑर्डर डिफाइंड होता है। तो ये एग्जांपल देख के नीचे नोट लिखो जो आप देख पा रहे हो, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड, लिखो। हाँ डिग्री पे फिर बात अभी करते हैं ना, लिखो पहले ऑर्डर के बारे में इतना, एग्जाम्पल्स लिख के एंड देन ये नोट डाल के लिखो, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो ना। द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन,
एनी मतलब एनी, कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो पसंद आई हो नहीं आई हो, ऑर्डर तो उसका बनेगा ही बनेगा। ओके, द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। डिफाइंड वर्ड पे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिफाइन होगा ही होगा। जैसे ऊपर आपको एक अजीब सी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दी है सेकंड वाली, राइट, बट फिर भी उसका भी ऑर्डर है, उसका भी ऑर्डर है। ठीक है, ओके चलें आगे। आफ्टर ऑर्डर कम्स व्हाट, डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि पहली एक्सरसाइज जैसे आप बता रहे हो स्कूल में पढ़ी हुई है, तो आपको पता है पहली एक्सरसाइज डिग्री एंड ऑर्डर के बारे में है ना, तीन ही चीजें है ना। ओके, तीन पढ़ रखी हैं, तीनों ऐसी है ना। चलो मेन तो चौथी से स्टार्ट हो रही, टोटल छह हैं। ओके, चलो, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर ही इजी है वैसे देखा जाए तो, है ना। अगर आपकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्ट्रांग है ना, तो जितना ज्यादा मुश्किल आपको आएगी नहीं। ओके, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं ना। अब डिग्री सुनना ध्यान से, डिग्री जब से ही आपसे पूछे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जैसे ही पूछता है ना खुशी, तो भाड़ में गई डिग्री। आप सबसे पहले ऑर्डर निकालो, आप सबसे पहले ऑर्डर निकालो, और याद रखना ऑर्डर हर एक का डिफाइंड होता है, होता है ना, होता है ना। अब ऑर्डर निकाल लिया, ऑर्डर निकालने के बाद बाकी टर्म्स को अवॉइड करके उस ऑर्डर वाली टर्म की पावर जो होगी वही डिग्री होगी, समझ गए। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है उसकी पावर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इजी, चलो लिखो डेफिनेशन, रवि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव used in a differential equation is called the degree of that differential equation. The power of the highest order derivative used in a differential equation is called the degree of that differential equation. Is called the degree of that differential. Clear? Is this clear? लिख ली डेफिनेशन। चलो एग्जांपल्स देखें। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, देखो सबसे पहले मैंने इसको डिग्री निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखना ध्यान से, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हालांकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, पर डिग्री तो यहाँ पे 1 ही मानी जाएगी। ऐसे मत कर देना हाईएस्ट पावर, जैसे पॉलिनोमियल या इक्वेशन में करते थे हाईएस्ट पावर, उस हिसाब से तो पावर 5 भी बैठी है, उस हिसाब से तो पावर 5 भी बैठी है, पर ना तो 5 डिग्री है ना 2 डिग्री है, डिग्री इज 1। क्लियर है खुशी? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर डिग्री होती है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसका नोट क्या बनेगा, जो ऊपर बना उसका जस्ट अपोजिट लिख लो। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, ये तो हमने, है नहीं, ये हम अब सीख रहे हैं, है ना। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, एंड वन मोर थिंग, डिग्री हो या ऑर्डर हो, डिग्री हो या ऑर्डर हो, हैज टू बी अ नेचुरल नंबर, हैज टू बी ए नेचुरल नंबर। हालांकि अपन जीरो लेते हैं कई बार, जैसे होल नंबर आप कहोगे सर जीरो, अभी अभी आपने कहा कि वाई की पावर 5 की डिग्री जो ऑर्डर जो है वो जीरो है, लेकिन वो आपको कुछ समझाने की दृष्टि से मैंने बताया था। जनरली जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिकल यूसेज पे आते हैं, तो प्रैक्टिकल यूसेज में नेचुरल नंबर यानी 1 से ही स्टार्ट होती है, जीरो की भी बात नहीं करी जाती, इक्की दुक्की जगह के छोड़ देते उसके अलावा, समझ गए। क्लियर है? जैसे एक पॉलिनोमियल नाम है, अब एक पॉलिनोमियल लिखा तो मैंने पॉलिनोमियल की डिग्री भी आप प्रैक्टिकल यूसेज में देखेंगे 1 से स्टार्ट होती है ना। अब लेकिन कहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया तो उसकी डिग्री जीरो है, तो प्रैक्टिकल भाई कई इक्की दुक्की चीज ही आया ना वो। अब हम कहेंगे सर आना ये, जैसे मैंने लिख दिया 36, 36 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल की नजरिए से देखें तो उसकी डिग्री जीरो है। मैं कहूंगा उसको पॉलिनोमियल की नजर से देख रही क्यों है, उसको तो एक रियल नंबर मानो ना, इसको एक रियल नंबर मानो, तो रियल नंबर की कोई डिग्री पावर ऐसी चीजें थोड़ी ना होती है, नहीं होती है ना, समझे। उसमें तो इंडेक्स होता है। अब अगर इसको रियल नंबर की नजरिए से देखें तो उसका इंडेक्स 1 है भाई। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 की पावर 1। और पॉलिनोमियल के नजरिए से देखूं तो इसकी डिग्री जीरो है, इसको मैं लिखूंगा 36 x⁻�0। कितना डिफरेंस है, पॉलिनोमियल के नजर से पावर जीरो हो गई, रियल नंबर के नजरिए से पावर 1 हो गई, तो नजरिया चेंज हो रहा है, बस समझ गए। क्लियर है? सो अगेन दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे। पहला इंपॉर्टेंट नोट तो वही उसका उल्टा जो ऊपर लिखा था,
अच्छा दूसरा क्या देखा है? ओके ओके ओके, यस, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट तो बताना ही भूल गए। चलो एक बार पहले पहला नोट लिखो, फिर इसका एग्जाम्पल से बताऊंगा, इसको एग्जाम्पल से बताएंगे। पहला नोट लिखो सबसे पहले, बस इतना ही है, उसके बाद फिर अपन सीधा चलेंगे हमारे एक्सरसाइज। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, डिफाइंड होती है बट ऑलवेज डिफाइंड की बात नहीं करोगे आप, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी होती है। ठीक है, नॉट ऑलवेज डिफाइंड पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, नॉट ऑलवेज डिफाइंड, नॉट ऑलवेज डन। अब बात करेंगे कि सर ये नॉट ऑलवेज डिफाइंड है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि कब डिफाइंड नहीं होती है, कब डिफाइंड नहीं होती है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरी एक्सरसाइज नंबर 1 की, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। आपको मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने आपको कहा था पॉलिनोमियल में उसकी पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है दैट हैज टू बी ए, की पावर हैज टू बी ए, कौन राज, पॉलिनोमियल की पावर हैज टू बी अ होल नंबर, ये सीखा हमने। तो आई विल नॉट से कि एग्जैक्टली इससे रिलेट कर रहे हैं हम, बट थोड़ा बहुत इससे रिलेट हो रहा है ना, एग्जैक्टली नॉट रिलेटेड बट स्लाइटली बिट रिलेटेड। कैसे? देखो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हैज टू बी ए होल नंबर होती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जब अपन डिग्री की बात करते हैं, तो वो जो डेरिवेटिव पहले बन चुका है, वो जो डेरिवेटिव पहले बन चुका है, सबसे पहली चीज उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। दूसरी चीज, उस पर कोई फंक्शन नहीं लगना चाहिए। पहली चीज, उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। दूसरी चीज, उस पर कोई फंक्शन नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं दोनों केस बता रहा हूं। पहला केस मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन मैंने इसकी पावर लगा दी -1, या लेटर से मैंने इसको रूट में लगा दिया, रूट ऑफ डी वाई बाई प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी ले लिया 10। तो अब आपने डेरिवेटिव तो ले लिया, लेकिन डेरिवेटिव की पावर क्या ली है, हाफ, एंड हाफ इज नॉट ए होल नंबर। तो जैसे उधर उधर पॉलिनोमियल के केस में आप टर्म्स की पावर देखते थे, एक्स एंड वाई की, वेरिएबल की पावर देखते थे। यहाँ पे ये वेरिएबल काट के, ये देखो, ये वेरिएबल काट के इसकी जगह लिख दो डेरिवेटिव, इसकी जगह लिख दो डेरिवेटिव, बस बाकी रूल सेम है, बाकी रूल्स सेम है। वहां पे वेरिएबल की पावर हैज टू बी ए होल नंबर, तो यहाँ डेरिवेटिव की पावर हैज टू बी ए होल नंबर। अगर वो होल नंबर है तो ही डिग्री डिफाइंड है, नहीं तो डिग्री डिफाइंड नहीं है। हाँ याद रखना, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड है, पहली बात कर चुके हैं अपन। ठीक है ना? तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स की पावर हाफ प्लस वाई, एंड हाफ इज नॉट ए होल नंबर। सो मैं क्या कहूंगा, इसका ऑर्डर वन है, लेकिन इसकी डिग्री हाफ नहीं है, इसकी डिग्री हाफ नहीं है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसकी डिग्री क्या बेटा, नॉट डिफाइंड है। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक पहली बात ये। दूसरी बात मैंने क्या कही थी, डेरिवेटिव पे फंक्शन नहीं लगना चाहिए, फंक्शन डेरिवेटिव पे फंक्शन नहीं लगना चाहिए। फंक्शन कैसे लग जाता है, फंक्शन ऐसे लग जाता है कि डीवाई बाई डी एक्स था, डीवाई बाई डी एक्स था, इस पर मैंने फंक्शन लगा दिया, देखो ऐसे, साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स। कोई भी फंक्शन नहीं लगना चाहिए, कुछ भी नहीं लगना चाहिए। डेरिवेट, हाँ वेरिएबल साथ में आ सकता है, वो फंक्शन लगना नहीं होता है, वो तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि पार्ट हो, तो वो एक पार्ट ऑफ टर्म है। इस पर फंक्शन नहीं लगना चाहिए, इस पर फंक्शन नहीं लगना चाहिए। ना तो कोई ट्रिग्नो, हमने 5 तरह के फंक्शन सीखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइलेट में, ना लोगरिथमिक, ना अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक लग सकता है, अल्जेब्रिक फंक्शन कैसे लग सकता है, अल्जेब्रिक फंक्शन लग सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप इसको एक्सक्लूड करो। ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लगना चाहिए, एक्सपोनेंशियल भी नहीं लगना चाहिए, और लॉगरिथमिक भी नहीं लगना चाहिए, कुछ भी फंक्शन नहीं लगना चाहिए। अगर लग गया तो अगेन डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ ऑर्डर फिर भी डिफाइंड रहेगा। जैसे अपन ने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था, साइन आ रहा था उसमें, है ना, आ रहा था, इससे ऊपर एग्जाम्पल लिया था, ये देखो साइन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो इसका ऑर्डर तो डिफाइन था, बट इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड आएगी क्योंकि इस पर फंक्शन लगे। किसी भी डेरिवेटिव पे नहीं लगना चाहिए, किसी भी। ओके, हाँ एक्स और वाई पे लगाओ, याद रखना एक्स और वाई पे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक्स और वाई पे लगा हुआ है साइन एक्स तो आपको डिग्री नॉट डिफाइंड है ना, लॉग एक्स भी हो सकता है, ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, एनीथिंग। चलिए, तो इसका सेकंड नॉट लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट,
द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। अब देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो एक चीज बताओ मुझे, ये लाइन आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सो इज इट ए पॉलिनोमियल? यस और नो? इज इट ए पॉलिनोमियल? तो मैं कहूंगा यस, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज ए, इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल यूज होता है, इसमें कौन सा यूज हुआ है? वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? एक्स यूज हुआ है। वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? एक्स। मैं क्या कहूंगा? इट इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। क्या कहूंगा मैं? इट इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। अब देखो उधर क्या कह रहा है, इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, दैट मींस ये एक्स की जगह डेरिवेटिव यूज कर सकते हो। उधर भी, उधर भी एक्स रूट में नहीं यूज हो सकता था, इधर भी डेरिवेटिव्स रूट में नहीं यूज हो सकते, या अदर देन होल पावर नहीं यूज हो सकते। कनेक्ट हो गया ना? इट शुड बी ए पॉलिनोमियल, इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। समझ में आया? तो लिखो ये नोट। ट्रू फॉल्स में आते हैं ऐसे आधे आधे नंबर के, है ना। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनो डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इन व्हाट? इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिखो बेटा। खुशी, कहीं कुछ छूट गया ऊपर का? स्क्रॉल अप करना, बताओ कहां से लिखना है। हाँ लिखो लिखो, कोई बात नहीं, बोल दिया करो। आज तो आप हमारे सेंटर हो, आपको थोड़ा नाराज कर सकते हैं आज। हम्म? आप तो आप कहोगे तो ऊपर का भी थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे हम, है ना। सेंटा गिफ्ट नहीं लाया जैसे, हाँ ये बात सही है। सेंटा बन गया तो यू शुड ब्रिंग सम गिफ्ट्स फॉर अस। हाँ हम खाते में लिख देंगे। Okay, ठीक है, ओके। ओके, सो द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली, ये सेकंड नोट है ना, ओनली इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो पहला एग्जाम्पल है डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, बताओ क्यों? हाँ ये देखो, हाँ फर्स्ट बार, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन, यस। देखो ये क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है, वन बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स की पावर माइनस वन। इसकी पावर क्या थी? वन। इसकी पावर क्या थी? ये ऑर्डर था टू, तो इसकी पावर क्या थी? वन। वन इज अ होल नंबर, बट प्लीज माइनस वन इज नॉट ए होल नंबर, है ना, फॉर गॉड से। माइनस वन होल नंबर नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब कई बच्चे थोड़े से शाने होते हैं, या जिनको कहते हैं ओवर स्मार्ट बच्चे, वो क्या करते हैं, इसको डी एक्स बाई डी वाई कर देते हैं। अब डी एक्स बाई डी वाई कर दिया, आपकी बात ठीक है, बट ये पार्शियल बन गया, वेरी गुड। वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएटेड है, ये रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएटेड है, तो ये काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं भी करना ही नहीं पड़ेगा, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काम भी करना पड़ेगा, बट वो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हमारी मजबूरी है, वो करना पड़ रहा है। जनरली हमारे कोर्स में ऑर्डिनरी चल रहा है सब कुछ, तो ऑर्डिनरी चल रहा है, तो ऑर्डिनरी के नजरिए से डिग्री नॉट डिफाइंड, पार्शियल के नजरिए से है डिफाइंड, बट ऑर्डिनरी के नजरिए से नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या चलाना है? ऑर्डिनरी चलाना है, तो क्या आंसर लिखोगे? डिग्री नॉट डिफाइंड। चलो सेकंड देखो, इसमें क्या गलती है बताओ, कौन सी? अच्छा एक चीज और, एक चीज और, एक टर्म ने गलती करी है तो भुगतना पूरे इक्वेशन को पड़ेगा, ये याद रखना। एक मछली गंदी पूरा तालाब गंदा, ठीक है ना। वो उस टर्म की कोई गलती नहीं थी, गलती इस टर्म की थी, लेकिन फिर भी डिग्री नॉट डिफाइंड ऑफ टोटल एक्स। मत कहना सर इसकी डिग्री डिफाइंड, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ओके, सारी बातें कवर कर रहे हैं हम, देखो क्या क्या माइंड में आ सकता है उस टाइम, है ना, एग्जाम में। ओके सो हियर देखो, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसकी गलती तो है, साफ साफ दिखाई दे रही है कि, अच्छा दोनों की है, वेरी गुड। अब ये चीज नहीं दिखाई देती कि इसकी है कि नहीं है, क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि देखो ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स क्या है? एक्स पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या है? एक्स पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं अगर कहूंगा बेटा ये एक्स है, इस पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाना, मैं कहूंगा इस पर लॉगरिथमिक फंक्शन लगाना, तो कैसे लगाओगे? लॉग एक्स। मैं कहूंगा इस पे साइन फंक्शन लगाना, तो कैसे लगाओगे? साइन एक्स। मैं कहूंगा इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओ, तो ऐसे ही तो लगाओगे।
नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे ही तो लगाओगे। तो मैं कल को कहूंगा d2y/dx2 पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओगा, तो ऐसे ही तो आपने फंक्शन लगाया, लगाना ही तो नहीं था, इस पर कोई भी फंक्शन लगाना नहीं था, इसलिए इसकी डिग्री भी आग हो गई नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ आया? सो दैट्स इट। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे, विद इन 5 मिनट्स यू कैन सॉल्व दैट। उसके बाद सॉल्यूशन हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। कोई बात नहीं, 15 मिनट 20 मिनट यहाँ लेट आए थे तो 5 मिनट वहां पे भी लेट जाओ, ठीक है। 5 मिनट लेट हो गए, चलो जाओ फिर, आप देख लेना वीडियो। पेज नंबर बताओ। पेज नंबर बताओ, पेज नंबर तो बताओ मुझे। आ जाओ, एक्सरसाइज नंबर 9 चलो आ गए। देखो, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। देखो, डिग्री के आगे एक नोट डाल दिया इसने, डिग्री के आगे क्या डिफाइंड क्या डाल दिया, इफ डिफाइंड, है ना। ऑर्डर के आगे नहीं डाला ना, तो ऑर्डर तो डिफाइंड होगा, दैट मीन्स कहा जा रहा है, और डिग्री जो होगी इफ डिफाइंड डाल दी, ठीक है। ओके, बाय बाय सेंटा। एंड अब आप दूसरी कोचिंग जा रहे हो तो वहां पे गिफ्ट्स मांगेंगे, सो बाय सम गिफ्ट्स फ्रॉम फॉर देम बिफोर गोइंग। ओके चलो, चलिए तो डिग्री इफ डिफाइंड लिखा हुआ है, चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखो यहां पर ये देखो डैश लग जाता है, तो हमने सीखा था डिफरेंशिएशन में डैश मतलब क्या होता है, और डेरिवेटिव होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y3 का मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे d4y/dx4 फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। बड़ा कौन सा, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर 4। और डिग्री की बात करें तो डिफाइंड ही नहीं है, क्यों? ठीक है, अब कई बच्चे देखो, आपने सही कहा डिग्री डिफाइन नहीं, अब गलती क्या हो सकती है वो भी सुन लो, करना क्या है वो सब बताते हैं, बचना किससे, वो कोई लोग ही बताते हैं। डिग्री नॉट डिफाइंड आपने कहा, डिग्री नॉट डिफाइंड। अब देखो कई बार एग्जाम प्रेशर ही एक ऐसी चीज है, कई बार हो जाती है गलती, है ना, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। देखो हमने क्या करा, हमने ऑर्डर डिफाइन किया, तो हमारी नजर इसी पे टिक गई, हमारी नजर इसी पे टिक गई, क्योंकि सर ने कहा था कि डिग्री देखने के लिए पहले ऑर्डर देखो और फिर आगे अगल बगल की चीजों को भूल जाओ। मैंने कहा था कि भूल जाओ, तो भूल मत जाना, ये बस ये देख लेना कि वहां पे कोई गंदी मछली तो नहीं है। अगर डिफाइंड होगा डिग्री तो इसी से होगा, भाई इसकी पावर क्या है, 1। तो अगर इसकी डिग्री बनती है तो कभी भी 1 बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, है ना। अब कब नहीं बनेगी, जब अगल बगल में कुछ गंदी मछलियां बैठी है, जैसे कि साइन फंक्शन लग गया इस पे, तो ये गंदी मछली हो गई इसके हिसाब से, सो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब फटाफट फटाफट खींच दो, बोलो ऑर्डर 1 डिग्री इसी की पावर 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। ओके ना, घर जाके आप वीडियो से फिर एक बार आंसर जरूर मैच कर लेना, अगर इनकेस किसी में कोई डिफरेंस है आंसर हमारे आंसर की में उसमें, तो बताते जाना ना। ओके, इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर 2, और अगल बगल में कोई गंदी मछली है नहीं, तो इसी की पावर देख लो, डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1, फोर्थ वन। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, तो ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री भी 2 होती, लेकिन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि बगल वाली जो मछली वो गंदी है, इस पे क्या है, कॉस लग गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, फिफ्थ वन, बोलो हाईएस्ट ऑर्डर 2, और डिग्री डिग्री नॉट 2, डिग्री इज 1, क्योंकि इस पे क्या है, पावर 1 लगी हुई। अब ये कॉस लगना पाप नहीं है, ऐसा मत सोचना कि कॉस और साइन लगना डिग्री नॉट डिफाइंड कहलाता है। ये 3x पे लग रहा है बेटा, तो 3x पे लग सकता है, डेरिवेटिव पे नहीं लग सकता ना, सारी बातें माइंड में रखेंगे। सिक्स्थ वन में देखें ऑर्डर, तो देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये क्या हुआ, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर इज 3, ऑर्डर इज 3, एंड डिग्री इसी की पावर क्या है, 2 डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2, ठीक है। आ जाओ सेवंथ वन, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3, तो ऑर्डर 3 डिग्री डिग्री इसकी पावर जो है 1। चलते हैं नेक्स्ट, सेवंथ के बाद आ जाओ एट्थ। हाँ बोलो, ऑर्डर ऑर्डर 1, है ना, और डिग्री डिफाइंड है क्या, देखो एक्सपोनेंशियल देख के भी मत घबराना, ई पर एक्स लगा हुआ है, ई पे dy/dx नहीं लगा हुआ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स पे लगा है, ना कि डेरिवेटिव पे लगा है। ओके, तो ऑर्डर 1 और इसी की पावर देखूंगा तो डिग्री 1, ठीक है। इधर आओ, आ जाओ, ऑर्डर इज 2, एंड देखो पावर हाईएस्ट तो 2 है, लेकिन इसकी पावर 1 है, सो डिग्री इज 1, ठीक है। चलो ये आ जाओ, तो ऑर्डर इज 2 और डिग्री इज 1, डिफाइंड तो है ना, साइन देख के नहीं घबराना है, साइन वाई पे नहीं, अगर यहाँ पे वाई डैश होता फिर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती, ठीक है ना। इसकी पावर जो है वो 1 है, तो डिग्री इज 1। देखो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस 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 इज व्हाट,
मेरे को कुछ नहीं देखना, मेरे को तो ये देखना है नॉट डिफाइंड, है ना। तो केवल डिग्री पूछे तो आप देखो, कई बच्चे अपनी अपनी वो है अप्रोच है, कई बच्चे डिग्री देखने के लिए पहले ये चेक कर लेते हैं कि मछली गंदी तो नहीं है, और उसके बाद फिर ऑर्डर और फिर डिग्री, है ना। और कई बच्चे पहले ऑर्डर डिग्री पे पहुंचते हैं और फिर चेक करते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो ये देखते ही डिग्री नॉट डिफाइंड। द ऑर्डर बताओ, उसका ऑर्डर ही बताना है, ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, 2। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, है ना, इंट्रोडक्शन विथ एक्सरसाइज। बट ऐसा नहीं कि इजी है तो बिल्कुल इसको अवॉइड कर लें, आधे एक नंबर में गलतियां अच्छे अच्छों से हो जाती है, पूरी कैलकुलस अच्छे से पार्टी करने के बाद भी कोई बच्चा इसमें गलती कर सकता है, तो घर जाके फिर से वीडियो देखेंगे और इसका आंसर मैच करेंगे, इस बहाने ही रिवीजन हो जाएगा कि आंसर मैच कर लूं मैं, कोई कम किसी क्वेश्चन में गलत तो नहीं दे रखा, है ना। ठीक है, तो कल अपन एक्सरसाइज नंबर सेकंड का इंट्रोडक्शन करके एंड मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज भी कल ही खत्म कर देंगे, है ना भाई। हाँ, फर्स्ट सेकंड 3 एक्सरसाइज तक तो अपन सेम डे इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप टाइम पे आ जाओ तो, मतलब 1 घंटे की क्लास तो एटलीस्ट हो जाए तो ओके। तो ट्राई करो, कल तो टाइम पे नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड